एक और बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कैसे जोर पकड़ती जा रही है। विपक्ष पूरा इस पर अड़ गया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक से जांच हो तो कई बीजेपी नेताओं पर भी आ जाएगी। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। महुआ मोइत्रा ने भी मोदी सरकार को घेरा और सीधे सीधे अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अच्छा, इस पर अंकित से हम बात करते हैं। अंकित, अब ये तो साफ हो गया कि देखिए सरकार की मुश्किलें इस मामले में फिलहाल तो कम नहीं होंगी, और खासतौर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उनकी तो इस्तीफे की मांग पर अड़ गया विपक्ष। देखिए, विपक्ष साफ तौर पर यही कह रहा है कि ये एक दो बच्चों की बात नहीं है, कुछ हजार बच्चों की बात नहीं है, लाखों बच्चों की बात है। और ऐसे में जो तमाम जो है, अभी आपने कल्याण बनर्जी के नाम का जिक्र किया, महुआ मोइत्रा, उसके अलावा रेणुका चौधरी और तमाम विपक्षी सांसद, वो लगातार इसी बात को लेकर के हमलावर हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, और जब ये जो पूरा घोटाला हुआ है, नीट का हो, नेट का हो, तब उस दौरान शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और एक बार फिर से उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसे में इस्तीफे की मांग जो लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है, और यकीन मानिए सरकार इसको लेकर के जो थोड़ा असहज स्थिति में जरूर होती जा रही है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से साझा होकर के नीट के मुद्दे को लेकर के घेर रहा है सरकार को, तो सरकार लगातार ये कह रही है कि जांच होने के बाद में तमाम कार्रवाई की जाएगी, और जो अब तक तथ्य आए हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ है, सड़क से लेकर के संसद तक सरकार को घेर रहा है, वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। जी, क्योंकि प्रश्न एक ही पूछा जा रहा है कि आखिर आप ये मान क्यों नहीं लेते हैं कि पेपर लीक हुआ है और कितने सबूत आपको चाहिए। ठीक है, आप रहिए मृत्युंजय, क्योंकि अब सियासत जोरों पर है, सड़क से लेकर अब तो संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी इस पर सियासत होगी, क्योंकि छोड़ेगा नहीं विपक्ष वहां पर भी। उसका रीजन ये है क्योंकि चुनाव, और कोई भी इस तरह का बड़ा मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, वो भी ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हों और महाराष्ट्र में विपक्ष का मनोबल 7वें आसमान पर है और 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे पर बच्चों से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो विपक्ष इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा और वो चाहता है कि इसी बहाने वो सरकार पर निशाना साधे, खास करके वो नई सरकार जिसके खिलाफ पहले ही हफ्ते में एक कोई मुद्दा मिल गया हो। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और यहाँ पर एकजुटता दिखाने का भी ये प्रयास है, क्योंकि एमवीए जो यहाँ गठबंधन है वो देश भर में इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है और सरकार से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। इस मामले में घेराबंदी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।